हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से चौका नंबर 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइम टेकन बाय मार्स टू रिवॉल्व राउंड द सन इज 1.88 years. Find the ratio of average distance between Mars and the Sun to that between the Earth and the Sun. 3.0, 1.52, 2.56, 1.97. Question number 2, what is the true weight of an object in an geostationary satellite that weighed exactly 10 Newton at the North Pole? 10 Newton, 0 Newton, 9.8 Newton, 0.23 Newton. Question number 3, the radius of a planet is r1 and satellite revolves round it in a circle of radius r2. The time period of revolution is t. Find the acceleration due to gravity of the planet at its surface. ऑप्शन है 4 पाई स्क्वायर r1 क्यूब बाई टी स्क्वायर r2 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर r2 क्यूब अपॉन टी स्क्वायर r1 स्क्वायर, पाई स्क्वायर r2 क्यूब अपॉन 4t स्क्वायर r1 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर अपॉन टी r1. Question number 4, a mass of 6 into 10 to the power 24 kg equal to the mass of the earth is to be compressed in a sphere in such a way that escape velocity from its surface is 3 into 10 to the power 8 meter per second. What should be the radius of the sphere? 6400 kilometer, 6400 meter, 640 meter, 9 mm. Now solution. Question number 1, the time taken by Mars to revolve round the Sun is 180 years. Find the ratio of average distance between Mars and the Sun to that between the Earth and the Sun. 3.0, 1.52, 2.56, 1.97. टाइम टेक जो टाइम पीरियड है, सपोज इसको हम लिखें टी एम, और डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड सन इज आर एम, और डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड सन एंड अर्थ इज आर ई. जो केपलर्स लॉ, टाइम पीरियड टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लेनेट, क्यूब ऑफ distance between the sun and planet. T square is directly proportional to r cube. Tm will be cube of Tm का square is rm cube, directly proportional. For earth Te है, Te का square is re का क्यूब. टी एम स्क्वायर बाई टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम क्यूब बाई आर ई क्यूब. टी एम बाई टी ई का स्क्वायर आर एम बाई आर ई का क्यूब. 1.88 years Tm and this is 1 year Te इसका स्क्वायर Rm by Re. 1.88 का स्क्वायर इज इक्वल टू Rm by Re का क्यूब. 3.5344 is equal to Rm by Re का क्यूब, और Rm by Re
will be equal to cube root of 3.5344 का क्यूब रूट, दिस इज इक्वल टू 1.5। तो जो रेशियो होगी आर एम एंड आर ई, दैट इज 1.52। बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 2. What is the true weight of an object in a geostationary satellite that weight exactly 10 Newton at the North Pole? 10 Newton, 0 Newton, 9.8 Newton, 0.23 Newton. This is Earth, orbit of geostationary satellite. Radius of Earth r is equal to 6400 किलोमीटर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट सरफेस से दिस इज h, और h इक्वल टू होता है 36,000 किलोमीटर। यहाँ पर अगर सरफेस पॉइंट ए पॉइंट है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर कोई बी पॉइंट है, तो ए पर जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और बी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी डैश। अगर ऑब्जेक्ट का मास m है तो यहाँ पर सरफेस पर जो वेट होगा w mg, और यहाँ पर वेट होगा mg डैश। g डैश की वैल्यू होती है g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर दिया, mg डैश इज इक्वल टू mg r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। दिस इज वेट इन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, वेट ऑन अर्थ सरफेस r बाई r प्लस h का स्क्वायर। w डैश, w इज 10, 6,400 किलोमीटर, 6,400 प्लस h की वैल्यू है 36,000 का स्क्वायर, 10 42,400 स्क्वायर। 0 8 8 45 10 8 बाई 53 का स्क्वायर, 10 इंटू 0.0227, और w डैश इज इक्वल टू 0.227 न्यूटन और 0.23 न्यूटन। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में वेट होगा वो 0.23 न्यूटन। डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3. The radius of a planet is r1 and a satellite revolves around it in circle of radius r2. The time period of revolution is t. Find the acceleration due to gravitation of planet at its surface. 4 pi square r1 cube upon t square r2 square, 4 pi square r2 square upon t square r1 square, pi square r2 cube upon 4t square r1 square,
पाई r2 स्क्वायर अपॉन TR1। एक सैटेलाइट, एक प्लेनेट, इसकी रेडियस r1, सपोज मास इज m, और एक सैटेलाइट इज मूविंग इन रेडियस r2, इसका मास सपोज स्मॉल m, speed is v and time period is given as t। सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, g इज इक्वल टू gm बाई r1 स्क्वायर। जो सैटेलाइट पर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, दैट विल बी सेंटीपिटल फोर्स। तो Fg होगा, Fg इज इक्वल टू gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और Fc होगा mv स्क्वायर बाई r2, बोथ आर इक्वल। तो gm बाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r2। r2 से एक r2 क्रॉस हो गया, m से m क्रॉस हो गया, तो v की वैल्यू आ जाती है gm बाई r2 का रूट। t होगा 2 पाई r2 बाई v, और 2 पाई r2 बाई gm बाई r2 का रूट, और 2 पाई r2 की पावर 3/2 अपॉन gm अंडर रूट। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने, तो t स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर r2 क्यूब अपॉन g, और g इज इक्वल टू gm अपॉन r1 स्क्वायर, और gm इज इक्वल टू gr1 स्क्वायर। ये वैल्यू हमने gm की पुट कर दी t स्क्वायर में। t स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर r2 क्यूब अपॉन gr1 स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 पाई स्क्वायर r2 क्यूब बाई t स्क्वायर r1 स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर r2 क्यूब अपॉन t स्क्वायर r1 स्क्वायर। दिस B is correct option. Question number 4. A mass of 6 into 10 to the power 24 kg equal to the mass of the earth is compressed in a sphere in such a way that the escape velocity from its surface is 3 into 10 to the power 8. What should be the radius of the sphere? 6400 kilometer, 6400 meter, 6040 meter, 9 mm। Suppose जो escape from the surface of this sphere Vs is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Suppose this is earth, mass of earth is m, radius of earth is re, and escape
velocity 2gm by re under root 11.2 kilometer per second or 11.2 10 to the power 3 meter per second. This is a sphere. Earth is sphere. This is the radius rs, mass ms is equal to m. तो एस्केप वेलोसिटी होगी vp या vs इज इक्वल टू 2gm बाई rs अंडर रूट. दिस इज vs इज 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8 is equal to 2gm by rs under root. This is 2gm by re under root. This is equation 1. Equation 2, divide equation 1 by equation 2. या इसको इस तरह से लिख दें 2gm by rs under root is equal to 3 into 10 to the power 8. This is equation number 2. Divide equation 1 by equation 2. So rs by re under root 11.2 10 to the power 3 by 3 into 10 to the power 8. 11.2 by 3 into 10 to the power 5. स्क्वायर कर दिया हमने तो rs by re is equal to 11.2 का स्क्वायर by 9 into 10 to the power 10. तो rs is equal to 11.2 का स्क्वायर इंटू re by 9 into 10 to the power 10. 11.2 का स्क्वायर re is 6400 किलोमीटर. इसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गया. 9 into 10 to the power 10 और 11.2 का स्क्वायर square into 64 by 9 into 10 to the power minus 5 meter. Eleven point two 224 211 4431 211 44521 125.44 into 64 by 9 into 10 to the power minus 5. 64, this is in meter. Seven, 6, 11, 8, 2, 0, 8, 80, 2,
8.16 by 9 10 to the power minus 5 meter, or 828.16 by 9 10 to the power minus 5 into 10 to the power 3 mm, or 80.2816 by 9 mm, say approximate 9 mm. जो साइज होगा RS, that is 9 mm. D is correct option.